ओके नेक्स्ट। हमारी अरे आराम से आराम से आराम से आराम से, संभल के। यू ओके? गो। अरे तुम यहाँ कैसे आ गई? अभी तो मेरी बारी है ना। अरे कंट्रोल नहीं हो रहा क्या? कंट्रोल नहीं, हमें जलन हो रही है क्योंकि क्या? क्योंकि जिन पर आप सब डोरे डाल रहे हैं ना, वो हमारे पति हैं। He is Mr. अर्नव शास्त्री and I am Mrs. पल्लवी अर्नव शास्त्री and we are सात जन्म का साथी। कोई शक या सवाल? क्या हो रहा है? मैंने आप सबको कहा था एक एक करके आएंगे। आप दोनों अपनी सीट पर बैठिए। और आप भी सीट पर बैठ जाइए। इतना हैंडसम हॉट पति कैसे मिला आपको? 16 सोमवार का व्रत करके। बहुत लकी हो। वो तो हम हैं। और इसीलिए हम यहाँ आए हैं, ताकि एक दिन लोग अर्नव जी से भी यही कहें कि वो बहुत लकी है कि हम उनकी जिंदगी में आए। ओके ओके, थैंक यू। Okay, so done for today. I'll see you in your next class. बाय अर्नव सर। Bye Aditi. बाय सर। Bye Tanvi. Bye Mansi. Bye Aradhana. Bye girl. Bye 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 bye. बड़ी जल्दी सारी लड़कियों के नाम याद हो गए आपको तो। तारीफ कर रही हो या शिकायत? वैसे हम जानते हैं कि आप यहाँ मॉडल बन के क्यों आए। आपने हमारे एडमिशन के लिए ये सब कुछ किया। हाँ पल्लवी, मेरे पास पैसे नहीं थे तो ये मॉडल बनना पड़ा। थैंक यू अर्नव जी, थैंक यू वेरी मच। हमारे दिल की पूरी गहराइयों से। एक्सेप्टेड? दिल की गहराइयों से। अब चले या दूसरी क्लास भी लेनी है? तुम्हारी ये क्लास के लिए ना कुछ सामान लेके आना है, बुक्स लेके आनी है, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। तो तुम मैं लेके आता हूँ, तुम जाओ दिल की गहराइयों से। अरे हम कहे ना संभाल के है संदन जी, इसे संभाल के कीजिए ना, बहुत ही महंगा है। अगर ई का 10 का पड़ गया ना तो नया ला के देना पड़ेगा आपको हमें। हाँ और ये का है संदन जी, ये आपने अच्छे से साफ नहीं किया। ये देखिए तो इसमें हमारी शक्ल बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं नजर आ रही है। हाँ जरा जोर से घिसिए ना इका। हाँ दम लगा के ऐसा कीजिए। मम्मी, बड़ी माँ, ये देखो आ गई हमरी उड़न खटोला बहुरिया। हमरे बिटवा को अपने साथ उड़ाए के ले गई थी ना, कहाँ गिराए के आई हो? हाय हाय क्या हुआ? इस तरह से नहीं निहारिए का, नजर लग जाएगी। आप अपना काम जारी रखिए, हम आ जाएंगे थोड़ी देर के बाद इंस्पेक्शन करने के लिए। बहुत ही जरूरी काम है।
वो खत्म करके आते। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है। हमका एक ठो गिलास ठंडा शरबत चाहिए। तो तुम तो अंग्रेजी माँ खिटपिटाओगे, है ना? आप तो बहुत ही थकी हुई लग रही है समधिन जी। बड़ी समधिन जी, आप हमरे लिए एक गिलास ठंडा शरबत लेकर आएंगी? चलो झिलमिल। ये सब क्या है? आप लोग बर्तन क्यों साफ कर रहे हैं? तेरा रिश्ता बनाए रखने के लिए। तू इस घर में बनी रहे इसलिए हमें सब कुछ करना पड़ रहा है। अरे रिश्ता, ये आप क्या बोल रहे हैं? बस आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और तू यहाँ पर खड़ी ही क्यों है? तुझे तो अंग्रेजी बोलना है ना? तुझे तो मॉडर्न बनना है? तुझे तो आसमान में उड़ना है ना? तो जा उड़। यहाँ खड़ी रह के छोटी हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। जा। कंचन, इतना गुस्सा करने से पहले बच्ची की दुविधा तो समझ लो। एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू बनने के फर्ज के बीच में फंसी हुई है ये। अरे कौन शरबत ला रहा है कि नहीं? और हमारे कमरे में भी सफाई करनी है। कपड़ा उठाइए और यहाँ आइए। नहीं, आप नहीं जाएंगी। क्या बात है। इस शरीर को ना हिलते डुलते रहना चाहिए। बदन अगर चढ़ाएगा ना तो पति की रुचि बनी रहेगी। चल बबली, शुरू करते हैं जुम्बा। अब 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। आप हमारी मम्मी और बड़ी माँ को इस घर में बुलाकर उनसे इस घर का काम कैसे करवा सकती हैं? हमारी गलती की सजा आप उन्हें कैसे दे सकती हैं मम्मी जी? हाँ, हम अर्नव जी की परफेक्ट भाई बनना चाहते हैं, ये सच है। लेकिन हम इस घर की परफेक्ट बहू भी बनना चाहते हैं मम्मी जी, ये भी सच है। आप हमारी बात को समझ क्यों नहीं रही? दुई पैर दुई दुई नाव में डालोगी। सबसे पहले जो है तुम डूबोगी, उसके बाद दोनों नावें डूब जाएंगे। लेकिन मम्मी जी, आप भी तो एक परफेक्ट माँ, परफेक्ट बहू और सास है ना? तो आपको ऐसा क्यों लगता है हम ये सब नहीं कर पाएंगे? अच्छा, तो तुम हमारी तरह बनना चाहती हो? ये तो बहुत ही बढ़िया बात है बहुरिया। लेकिन हम जो हम बनी है ना, वैसे बनने के लिए एक ठो बात तुम्हारे दिमाग में अच्छी तरह से बिठाए लेना। हम ऐसे नहीं बने कौन प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर, मट मटका कर, अंग्रेजी में खिटपिटा कर। हम ई बात से बने हैं काहे कि हमने घर की दहलीज के बाहर कदम नहीं रखा। ये जो है ना, ये सर्वगुण संपन्न पत्नी, अम्मा, बहुरिया, ये जो दर्जा है ना, सबको खुश रख के कमाया जाता है। समझी? बढ़िया है आपने जगह। अर्नव, अर्नव कैसा है विशाल? तू कैसा? बढ़िया। बड़े दिनों के बाद दिख रहा है। हाँ भाई। यहाँ कैसे? अरे मैं तो यहाँ पे फेमस लस्सी पीने आया था। तू यहाँ कैसे? मैं कुछ काम से आया था। ये बुक्स? ओ बिट्टू, तेरे भांजे के लिए। बिट्टू के लिए। हाँ यार, तूने अपनी गाड़ी कहाँ पे लगाई है? यहाँ पार्किंग की प्रॉब्लम का तो तुझे पता ही है यार। तू जा रहा है तो मैं लगा दूं वहाँ पे? नहीं तो पार्किंग तो यहाँ मिलने से रही। नहीं एक्चुअली मुझे ड्राइवर छोड़ के गया यहाँ पे, तो गाड़ी तो वो ले गया आएगा अभी। यार तेरा सही है यार, यहाँ गाड़ी है पर ड्राइवर नहीं।
पर तेरे पास तो दोनों है यार। बाय द वे, माय गर्लफ्रेंड स्नेहा। स्नेहा, अर्नव, माय फ्रेंड। हाय। हाय अर्नव, यू गाइस लुक क्यूट टुगेदर। थैंक यू। अरे ये साइकिल यहाँ पे खड़ी कर रही है? अरे ओ भाई साहब, अरे ये साइकिल आपकी है ना? ए भाई साहब, अरे आपको, अरे ये साइकिल हटाओ ना यहाँ से। किसी भी मंजिल को पाने के लिए मंजिल की तरफ सिर्फ एक रास्ता नहीं जाता मम्मी जी, किसी और रास्ते से भी उसी मंजिल को पाया जा सकता है। हम बस एक मौका मांग रहे हैं आपसे। हम अर्नव जी की परफेक्ट वाइफ और इस घर की परफेक्ट बहू दोनों बनकर दिखाएंगे। सिर्फ एक मौका मम्मी जी, प्लीज। प्लीज काहे बोल रही हो? हम रोके है का तुमका? अरे जो करना है वो करो। श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी तुमका रोक नहीं पाए तो हम कौन खेत की मूली है? लेकिन घर के कामों की जो भरपाई है वो हम तुम्हारी दोनों माँ से करवाएंगे। और जॉन तुमका ये बात मंजूर नहीं है ना, तो हमसे एक वादा करो कि कल से तुम ये ग्रूमिंग क्लास ना ही जाओगी। चल मैं निकलता हूँ यार, मुझे बहुत लेट हो रहा है, बहुत सारे काम है। अरे बाय द वे, एक बात तो बताना भूल ही गया यार। स्नेहा भी फैशन डिजाइनर है और इसने भी जॉब में तेरी कंपनी में अप्लाई किया है, हाउस ऑफ श्रृंगार। ओह ओके ओके, नाइस नाइस, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अरे उसी पोजीशन के लिए तो बॉस ने पल्लवी को ऑफर दिया है। पल्लवी क्रिएटिव है, लेकिन इस तरह के कॉन्फिडेंस के सामने वो कहीं नहीं टिक पाएगी। ये ग्रूमिंग क्लासेस उसे पूरी करनी होंगी और मैं ऐसा करवा के ही रहूंगा। मम्मी जी, हम ग्रूमिंग क्लासेस नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। वादा करते हैं हमसे। भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, अरे इतनी देर से मैं चिल्ला रहा हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? आप यहाँ पे खड़े हो और वो अपनी साइकिल नहीं निकाल रहे हो आप? अरे भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है, वो साइकिल इसकी नहीं है। अरे काहे की गलतफहमी? मैंने खुद देखा है कि यही साइकिल चला के आ रहे थे। अरे क्या, निकालो जल्दी से, मुझे भी धंधा करने का है। क्या तुम भी? वो तेरी साइकिल है, पर वो तेरी गाड़ी कहाँ पे है? और वो ड्राइवर? यार मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। सी यू। अरे मेरी बात तो सुन। नानू आप तो कमाल हो। अब देखो एक और मंजिल बना रहे इसकी। अरे ये तो तुमरे छोटे मामू के महल की तरह है गया। छोटे मामा का महल? हाँ, नहीं पता तुम्हें? अरे भाई, जो तुम्हारे छोटे मामा बना रहे हैं अपने सपनों का महल, अव्वल तो वो बनेगा नहीं, और अगर बन भी गया तो हवा का एक झोंका आएगा और पूरा महल ऐसे ही ढह जाएगा। ढह कैसे? और जॉन तुमका ये बात मंजूर नहीं है ना, तो हमसे एक वादा करो कि कल से तुम ये ग्रूमिंग क्लास ना ही जाओगी। पल्लवी, पल्लवी लिसन, तुम्हारे कोर्स में जितनी भी बुक्स मेंशन थी ना, मैं सारी की सारी ले आऊं। इन्हें अभी के अभी पढ़ना शुरू कर दो। इंटरनेट से कुछ सिलेक्टेड वीडियोस के लिंक भेजूंगा, उन्हें भी देखना शुरू कर दो। एंड क्लास में जाने के लिए तुम्हारे लिए कुछ ऑफ कोर्स नए कपड़े लेने पड़ेंगे, शॉपिंग करनी पड़ेगी। आई नो थोड़ा पैसों का इशू है, बट मैं कुछ ना कुछ अरेंज कर लूंगा, डोंट वरी। बट यू हैव टू प्रॉमिस में तुम एक भी क्लास मिस नहीं करोगी पल्लवी। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, तुम एक भी क्लास मिस नहीं करोगी, सारी की सारी क्लासेस लोगी, अच्छे से ग्रूम हो जाओगी। ओके?
क्या क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ऑल ओके? ये क्या? सॉरी फॉर व्हाट? हम ग्रूमिंग क्लासेस नहीं जा पाएंगे। अरे कितना ठूस होगी, खाना बंद करो। हमने विदेश यात्रा की टिकट करा ली है, तो हम दोनों विदेश जाकर विदेशी पानी पूरी के मजे लेंगे। नहीं, हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे। आप टिकट कैंसिल करवा दीजिए, हम नहीं जा रहे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या कि विदेश यात्रा की टिकट कैंसिल करा दें? हमारा दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि हम जो आपको एक बात बताने जा रहे हैं ना, वो जब आप सुनेंगे ना तो आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा। पापा ने अर्नव को 15 दिन का नोटिस थमा दिया है घर से निकल जाने का। तो अगर अर्नव इस घर से निकल जाएगा तो पापा का जो इतना बड़ा कारोबार है वो कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? अरे आप, क्योंकि आनंद भैया किसी काम के हैं वो, उनका नंबर तो वैसे ही कट गया ना, तो बचा कौन? आप। वाह चिलमिन, वाह, कब दिमाग लगाई हो तुम। शाबाश। क्या कर रहे हैं आप? अरे हमने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। तुम एक काम करो, अब बिट्टू के साथ यहीं अपनी मम्मी के घर पे जमी रहो। सच्ची? और हम जाते हैं अपनी विदेश यात्रा की टिकट कैंसिल कराते हैं। हाँ, ठीक है। ठीक है? अगर अर्नव को इस घर से भगाना है तो हमें तो मम्मी के खिलाफ जाना होगा। हाँ, तो हम जाएंगे मम्मी के खिलाफ, लेकिन इस मौके को अपने हाथ से नहीं गवाएंगे। व्हाट? क्लासेस के लिए नहीं जा सकती? क्यों नहीं जा सकती? ग्रूमिंग क्लासेस नहीं जाएंगे, वादा करते हैं आपसे। हम कह रहे हैं कि हम अभी नहीं जाएंगे। इतनी भी क्या जल्दी है? हम इतनी भी क्या जल्दी है? ये तुम कह रही हो? इतने दिनों से फॉर्म लेके तुम मेरे पीछे पीछे भाग रही थी पल्लवी, इतनी डेस्परेट थी तुम। पल्लवी इतना खुश थी, तुम क्या हो गया एकदम से? किसी ने कुछ बोला? बताओ मुझे, किसने क्या? किसी ने कुछ नहीं कहा हमसे, हमें बस वहां जाकर अच्छा नहीं लगा। वहां जाकर अच्छा नहीं लगा? क्या क्या अच्छा नहीं लगा तुम्हें? वो वहां जो लड़कियां थी वो कैसे देख रही थी आपको। पल्लवी, वो लड़कियां सिर्फ मजाक कर रही थी, तुम जानती हो ना। तुमने जाके बोल तो दिया कि मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मेरी पत्नी हो। इस वक्त घर में इतना कुछ चल रहा है, ऐसे में हमारा मन, हम कुछ दिन बाद चले जाएंगे ना, क्या हो जाएगा? इस वक्त आपके 15 दिन वाली चैलेंज पे ही फोकस करते हैं। सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से इन क्लासेस के लिए माना था मैं। सिर्फ तुम्हारे लिए पापा के खिलाफ गया, इतना कुछ सुना, इतना कुछ चाहा, अब तुम ही पीछे हट रही हो। बिल्कुल भी सही नहीं किया तुमने मेरे साथ पल्लवी, बिल्कुल सही नहीं किया। You know what? अच्छा ही किया तुमने कि खुद ही मना कर दिया। इन ग्रूमिंग क्लासेस से वैसे भी कुछ होने नहीं वाला था पल्लवी। जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं ना, जितनी मर्जी क्लासेस दे लो, तुम मेरी परफेक्ट वाइफ बनी नहीं सकती हो। जितनी मर्जी क्लासेस दे लो, तुम मेरी परफेक्ट वाइफ बनी नहीं सकती हो। पूरा जौनपुर जानता है कि बबली देवी जब तीर चलाती है ना, तो एक साथ कई शिकार मार गिराती है। हाय हाय पल्लवी, अब तो तुम क्लासेस जा नहीं पाओगी और हमरे अर्नव का दिल जीत नहीं पाओगी, और तुमरे मुंबई जाने का सपना जो है वो टूट जाएगा। खोने के लिए तो अब कुछ बचा ही नहीं तुम्हारे पास, लेकिन हमारे पास बचे हैं ना, हमारी तरकेस में कई तीर बचे हैं। वो हम कब और कैसे चलाएंगे तुमको बाद में पता चलेगा। पल्लवी बहुरिया। लेकिन पल्लवी, तुमने देवर जी को सच के बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि हमें एक पत्नी और बहू
दोनों होने के नातों को निभाते हुए इस घर की एकता के दिए को जलाए रखना है। पहले ही पापा जी अर्नब जी से नाराज चल रहे हैं। हम नहीं चाहते मम्मी जी के भी रिश्ते उनसे खराब हो जाए। पल्लवी, संभल कर क्या कर रही हो? पल्लवी, कहीं ऐसा ना हो कि रिश्तों की लौ को बचाने के चक्कर में तुम अपने ही हाथ जला बैठो। थोड़ी आँच सहकर अगर हमारा मकसद पूरा हो जाए तो हमें मंजूर है। फिलहाल हमें अर्नब जी की बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं वो कहाँ चले गए गुस्से में। मुझे मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? इतने नाराज है हमसे कि हमसे बात भी नहीं कर सकते। क्यों पल्लवी, क्यों क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? अर्नब जी, सॉरी फॉर व्हाट? हम ग्रूमिंग क्लासेस नहीं जा पाएंगे। क्यों पल्लवी, क्यों क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने अपनी फीलिंग्स तुम्हारे साथ शेयर की। अपना दर्द मैंने आज तक किसी के साथ नहीं बांटा। तुम्हारे साथ बांटा। रोया मैं तुम्हारे आके। कहते हैं पापा पल्लवी, मैं किसी लायक नहीं, कुछ नहीं दे सकता मैं तुम्हें। रहने के लिए घर दे सकता हूँ, पहनने के लिए कपड़े नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी तुमने मेरा साथ छोड़ दिया पल्लवी। वादा किया था तुमने मुझसे पल्लवी, वादा किया था कि चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए लेकिन तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। क्यों पल्लवी, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? दस दिन बाद हमारे यहाँ डिजाइनर्स की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वहां आप लेकर के आइएगा, वहां मैं मिलूंगा। मेरी गलती है। मैंने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था तुमसे। मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है। अर्नब जी, पल्लवी, पल्लवी, क्या कर रहे हैं आप? ध्यान कहाँ है आपका? आप गिर सकती है, आपको चोट लग सकती है पल्लवी जी। शिवा सर, सिर्फ 2 ही सीढ़ियां थी, कुछ नहीं होता हमें। पल्लवी जी, हो जाता है जब अचानक से कुछ होता है, इंसान का ध्यान नहीं होता है, उसे चोट लग सकती है। फिर आप हमें कुछ परेशान दिखाई दे रही हैं। कुछ हुआ है? आप अर्नब भाई साहब का इंतजार कर रही हैं? वो अर्नब जी हमसे नाराज होकर कहीं चले गए हैं। वो अब तक घर वापस नहीं आए हैं। हम सोच रहे हैं बाहर जाकर उन्हें देखा है। आप चिंता मत कीजिए पल्लवी जी, हम आपके साथ में चलते आइए। नहीं शिवा सर, ये हमारे और अर्नब जी के बीच का मामला है। अच्छा होगा अगर आप बीच में ना आए। और वैसे भी सिर्फ चौक तक ही जाना है, हम जाकर वापस आ जाएंगे।
अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी। माय फोन माय फोन। अरे इतनी खूबसूरत, इतनी मस्त बीबी को छोड़ के कोई बार में आता है क्या? हा? अब तेरा मन नहीं लगता इसके साथ तो इसे यहाँ भेज दे हमारे पास। हा? हम भी अपना मन में ला लेंगे। मैं क्या कहूँ? मेरी बीवी के बारे में बोलेगा? हाँ ऑटो ऑटो रोकिए। अरे भैया हमारे भाई को मारा गया तूने? हाँ मारो साले को। भैया ऑटो। अन्ना जी फोन उठाइए। हेलो 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 अर्नब जी। हेलो हेलो। अर्नब जी, ये हमारे अर्नब जी की आवाज नहीं है। ये अर्नब जी का फोन है, हमारे हस्बैंड का। तो आप कौन बोल रहे हैं? क्या? हम अभी पहुंच रहे हैं। हमारे पति को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? पकड़ो इसे। अरे पुलिस आगे भाग रहा है। जी अर्नब जी, अर्नब जी प्लीज चलिए हमारे साथ। प्लीज अर्नब जी। चल अंदर चल। घूर क्या रहा है? चल अंदर चल। चले ताला मार। सर प्लीज हमारी बात सुनिए। हमारे और अर्नब जी की कोई गलती नहीं, हम सच कह रहे हैं। दारू पी के दंगा फसाद करना आपकी नजर में सही होगा। मैं आपको शरीफ मान भी लेता अगर मुझे लोगों से पता नहीं चलता कि इस मारपीट में आप भी शामिल थी। देखिए, अगर आप बीच में नहीं आते ना तो वो गुंडा हमारे पति की जान ले लेता।
हम बहुत इज्जतदार घर से हैं सर, हमारा यकीन कीजिए, प्लीज हमें छोड़ दीजिए प्लीज। पुरुषोत्तम जी नमस्ते। कैसा तुम का हाल बना रखा है, ठीक तो है ना? ठीक ठीक। जिस खानदान पे आज तक किसी ने उंगली उठाने की हिम्मत नहीं की, उसी खानदान का न सिर्फ बेटा बल्कि बहू भी हवालात में बंद है। शर्म नहीं है तुम दोनों को? और तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करके निकले थे ना घर से। मैं अपने पांव पे खड़ा होकर दिखलाऊंगा, अपने बूते पे, अपने दम पे मैं अपनी बीवी के सर पे छत दूंगा। ये छत दोगे तुम उसे, सरकारी छत, और ऐसे खड़े होगे तुम अपने पैरों पे? हैं? ठीक से खड़े होने के लिए भी तुम्हें सलाखों की जरूरत पड़ी हवालात के। शीशी, अरे आप तो चुप रहिए। क्या कहा था आपने कि अगर ये लड़की हमारे घर में बहू बनकर आएगी ना तो हमारी बाकी की जिंदगी आराम से गुजरेगी। इसे आराम कहती हैं आप? पापा जी, आपको जितना नाराज हो रहा है, जो कुछ कह रहा है ना आप कह लीजिएगा, लेकिन घर चलकर इस वक्त अर्नब जी को, आपके बेटे को आपकी जरूरत है। प्लीज उनकी मदद कीजिए पापा जी, प्लीज। श्री श्री शास्त्री जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। हम हमारे कलेजे के टुकड़े को ये हाल में और यहाँ नहीं देख सकते। आपका छुपी कीजिएगा, छुड़ाइए। नहीं बबली देवी जी, ये यहीं के लायक है। ये देखिए देखिए, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। रहने दीजिए इसे एक रात यहीं हवालात में। एक रात यहाँ बिताएगा ना, अकल ठिकाने आ जाएगी इसे। सारा घमंड चुकना चूर हो जाएगा। और कुछ हो ना हो, कम से कम घर की कीमत और बाप की कद्र करना सीख जाएगा ये। रहने दीजिए इसे यहीं, नहीं निकालेंगे इसे। ऐसा मत कीजिए पापा जी, अगर आपने ऐसा किया ना तो सब कुछ और बिगड़ जाएगा। पूरी दुनिया के सामने हमारे खानदान का तमाशा बन जाएगा पापा जी। आप अर्नब जी को सजा देना चाहते हैं ना, उन्हें सबक सिखाना चाहते हैं ना, तो वो घर पे भी दी जा सकती है, लेकिन पूरी दुनिया को हमारी बातें मत बताइए, हमारी घर की बातें मत बताइए पापा जी, प्लीज प्लीज। इस वक्त अपने गुस्से पर काबू पाइए। बस जब से ये लड़की हमारे घर में आई है, तब से हमारे घर का सुख चैन आराम सब छिन गया है। एक ही चीज बची थी, और वो थी हमारी इज्जत। वो भी इसने सारे बाजार उतार दी। आपको जो भी कहना है मुझे कहिए, मेरी बीवी को नहीं। श्री श्री शास्त्री जी, एक ठो बात सोच लीजिए, हम चाहते हैं। सुनिए तो श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी, अर्नब हमरा पेटुआ है, ऐसे नहीं ना कीजिए। उनका छुड़वाइए ना, हम उनके हाथ छुड़वा देते। अगर उसने अपने बाप को अकड़ नहीं दिखाई होती तो जरूर छुड़वा देते। और उसकी वो बीवी खुद तो हवालात में पड़ी है और हमें ज्ञान का पाठ पढ़ा रही है। इसका मतलब पल्लवी जी जेल में है। पड़े रहने दीजिए दोनों को वहीं पर, रात भर हवालात में, तभी अकड़ ठिकाने आएगी दोनों के। और शायद आपके बेटे के दिमाग से बंबई जाने का और आपकी बहुरिया के दिमाग से मॉडर्न बने का भूता ही उतर जाए। सुनिए तो श्री श्री, तो अर्नब भाई साहब और पल्लवी जी लॉकअप में। शिवा, एक तो काम करो, तो ये लो पैसे और जल्द से जल्द जमानत करवा, अर्नब को छुड़वाओ। मतलब आप कहना चाहती हैं कि सिर्फ अर्नब भाई साहब को छुड़ा कर लाए? अम्मा जी, और पल्लवी जी का क्या होगा? वो काका, ये पैसे हम तुमको दे रहे हैं अर्नब को छुड़वाने के लिए बस। और बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है ना, तो जाके पल्लवी के माता पिता को खबर कर दो, वो आएंगे छुड़वाने अपनी बिटिया को।
घर से बाहर कदम रखने से पहले हमका पूछ के गई थी का जो हम उनका छुड़वाए? पल्लवी जी बहू है इस घर की अम्मा जी, और वो ना कोई सैर सपाटा करने के लिए बाहर नहीं गई थी। उन्हें फिक्र थी अन्ना भाई साहब की कि अन्ना भाई साहब कहीं फंस ना गए हो, यही देखने के लिए बाहर गई थी। अम्मा जी अगर आपको छुड़वाना है तो आप दोनों को साथ में छुड़वाइए, नहीं तो हम सिर्फ पल्लवी जी की जमानत देंगे और उन्हें बाहर निकाल कर लाएंगे। अब फैसला आपके हाथ में है। ये देखो सिबा, हमरा बटवाजा एकदम खाली है, हमरे पास पैसे नहीं है पल्लवी को छुड़वाने के लिए। ठीक है, हम पल्लवी जी को अपने पैसों से छुड़वा कर लाएंगे। हिम्मत। थैंक यू शिवा सर, आज आप आ गए, वरना। लेकिन हम आ गए ना पल्लवी जी, और हमेशा आएंगे। हर कदम पर आपका साथ निभाएंगे हम। अब भाई साहब को लेकर घर जाइए, हम यहाँ की कुछ फॉर्मेलिटीज हैं उन्हें पूरा कर आते हैं। अर्नब जी, अर्नब जी रुकिए, हम आ रहे हैं। अर्नब जी, अर्नब जी, हम जानते हैं आप हमसे नाराज हैं, लेकिन इस वक्त हमसे अपना हाथ मत छुड़ाइए। जब तुमने मेरा साथ ही छोड़ दिया है, ये हाथ पकड़ने का ढोंग करने की जरूरत नहीं है। अकेला था, अकेला हूँ और अकेला ही रहूंगा। पल्लवी, तुमने भरोसा तोड़ा है मेरा, तकलीफ पहुंचाई है मुझे, बहुत बहुत तकलीफ पहुंचाई है। हमने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया, प्लीज एक बार बात नहीं सुननी मुझे तुम्हारी बात, किसी की बात नहीं सुननी मुझे। मैं समझ गया हूँ, इस दुनिया में मैं अकेला हूँ। आपने हमसे कभी ना झगड़ने का वादा किया था ना, फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जी? वादा तो तुमने भी किया था ना मुझसे कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। फिर क्या हुआ? तुमने छोड़ दिया ना मेरा साथ पल्लवी। हमसे एक वादा करो कि कल से तुम ग्रूमिंग क्लास ना ही जाओगी। वादा करते हैं आपसे, ग्रूमिंग क्लासेस नहीं जाएंगे। पल्लवी, तुम्हारी हर एक कमी के साथ मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया, इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की, तुम्हें हर एक खुशी देने की कोशिश की। तुम चाहती थी वो ग्रूमिंग क्लासेस के लिए जाना, मैंने थोड़ी ना कहा था। तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मैं पापा से लड़ गया, लेकिन उसके बाद तुम पीछे हट गई पल्लवी। तुमने धोखा दिया मुझे पल्लवी, तुमने धोखा दिया। अर्नब जी, आपका हर एक इल्जाम सर माथे पर, लेकिन इस वक्त घर चले, आपको हमसे जो कहना आप घर पर कह लीजिए। अरे मुझे नहीं घर जाना, तुम जाओ घर। आ जाऊंगा मैं, तुम जाओ।
आपको अपनी मजबूरी नहीं बता सकते अर्नब जी, लेकिन ना हमने आपका साथ कल छोड़ा था, ना आगे कभी छोड़ेंगे। भगवान को साक्षी मानकर गठबंधन हुआ है हमारा। आप हमसे तब भी आजाद होंगे जब हम ये दुनिया छोड़ेंगे। चल चल अर्नब जी, क्या कर रहे हैं अर्नब जी? ठीक तो है ना? ठीक। जी वो बातें तो बहुत करनी है तुमसे, लेकिन अभी ना ही बतियाएंगे। पहले अर्नब को कमरे में ले जाओ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।